आप कार चलाना सीख रहे हो या फिर हाल ही में आपने एक नई गाड़ी ली है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं नए ड्राइवर की 7 ऐसी गलतियां जो जानलेवा हो सकती है। और ड्राइविंग अगर सीख रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राइविंग एकदम सेफ हो, बिना डर के हो, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और ये वीडियो स्पेशली नए ड्राइवर्स के लिए जो अभी अभी ड्राइविंग करना सीखे हैं और जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं जिससे उनकी कार को तो डैमेज होता ही होता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली गलती, क्लच का गलत कंट्रोल। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है जिसमें क्या होता है, नए ड्राइवर क्या करते हैं, या तो क्लच को जल्दी से छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही धीरे धीरे छोड़ते हैं। आपको शुरू में बताया जाता है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन क्या कंडीशन है वो भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, या तो बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं या फिर एकदम से छोड़ देते हैं, जिससे गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाती है। और जो लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं उनको भीड़ में बहुत परेशानी आती है कार चलाते समय, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला ट्रैफिक बहुत हॉर्न बजाता है और आपको समय लगता है, जिससे आपके अंदर डर पैदा होता है और आप वहीं कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। और कॉन्फिडेंस जैसे ही लूज होता है ना, आप गलतियां करने लगते हो। हमेशा दोस्तों याद रखना, क्लच कोई स्विच नहीं है, वो कार कंट्रोल का एक टूल है जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ता है। बड़ी गाड़ी हो या फिर छोटी गाड़ी हो, उन जिस भी गाड़ी से आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो उस गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो आधी ड्राइविंग आपकी ऐसे ही सीख गए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, भीड़ में प्रैक्टिस करना। दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे नामचीन जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो आजकल लोगों को भीड़ में गाड़ी चलाना सिखाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि उनके पास डुअल पेडल होते हैं, मतलब कि आप तो सीख रहे हो, आपके पास तो पेडल है, साथ में जो को पैसेंजर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, वो साइड में बैठा होता था, उसके पास भी पेडल होते हैं, तो वो ऑपरेट कर लेता है, स्टेयरिंग वो साइड से पकड़ के संभाल लेता है। लेकिन उस केस में क्या, जब आप अकेले चल रहे हो तो ये बहुत डेंजर होता है। कभी भी आप प्रैक्टिस करते हो तो खाली रोड पे प्रैक्टिस करना है, भीड़ में प्रैक्टिस नहीं करना। भीड़ में प्रैक्टिस करने से एक चूक, सामने एक्सीडेंट होगा और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपको डर लगेगा। और डर में हमेशा वही चीज होती है, गलती करोगे तो गलती ना हो, इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करो खाली रोड पे, हल्के फुल्के ट्रैफिक में, फिर निकलना शुरू करो। जब तक आपका क्लच कंट्रोल अच्छा नहीं हो जाता, अब मैं बोलता हूं आपको भीड़ में नहीं निकलना चाहिए। जजमेंट का खेल ऐसा है कि आप एक दो दिन में नहीं सीख पाओगे, आपको लंबा समय चाहिए जजमेंट सीखने के लिए। तो आप ट्रैफिक में धीरे धीरे निकलोगे तो आपको जजमेंट भी आने लगते हैं। तीसरी गलती, स्टेयरिंग को ओवरटर्न कर देना। दोस्तों नए ड्राइवर्स के साथ अक्सर ये हो जाता है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना वो स्टेयरिंग को ज्यादा टर्न कर लेते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं एकदम स्टक हो जाते हैं, मतलब कुछ भी सामने ऐसी गलती हुई या फिर कुछ मिस्टेक हुई, स्टेयरिंग टाइट से पकड़ लिया, उसको ना मूव करते हैं, ना लेफ्ट करते हैं, ना राइट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपका एक्सीडेंट निश्चित हो जाता है। कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट से आप टच हुए ना तो आपको डर लगने लगता है कि भाई ये इस बार टच हो गई, नेक्स्ट टाइम फिर कहीं टच हो गई तो वो डर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेयरिंग की प्रैक्टिस करना है। काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पुश एंड पुल मेथड के बारे में बताया था। आप उस टेक्निक को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, आपको स्टीयरिंग का जजमेंट पता चलेगा। गलती नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ सामने की ओर फोकस करना। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो जाती है नए ड्राइवरों से। क्या करते हैं, जब वो गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सामने होता है कि भाई हम सिर्फ सामने देख के गाड़ी चलाएं। लेकिन दोस्तों ड्राइविंग सिर्फ सामने देख करके नहीं होती, आपके सराउंडिंग में क्या ट्रैफिक है, कैसा मूवमेंट है, कोई सामने आजू बाजू वाली गाड़ियों का, उसका भी फोकस करना आपको उतना ही जरूरी है। यहाँ पे रिकमेंडेड ये होता है कि आप सामने तो देख रहे हो, सामने देखने के साथ आपको ORVM देखने की भी आदत होना चाहिए, साथ में आप IRVM देखो, उसकी भी आदत होना चाहिए। आपकी एक चूक बड़ा सा नुकसान कर सकती है। सपोज आप चला रहे हो, आपको सिर्फ फोकस करना है सामने, आपको लेफ्ट में टर्न लेना है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि नए ड्राइवर्स क्या करते हैं, ORVM को नहीं देखते लेफ्ट साइड में और ना ही इंडिकेटर देते हैं। इंडिकेटर भी दो, ORVM नहीं भी देखो तो पीछे वाला अवेयर हो जाएगा कि भाई ये टर्न ले सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप इंडिकेटर नहीं देते हो और एकदम से टर्न कर लेते हो। ये शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ, शुरुआत में आप ये चीज करते हो और जैसे ही आपने लेफ्ट टर्न लिया, हो सकता है आपके एकदम लेफ्ट साइड में कोई ब्लाइंड स्पॉट में व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या गाड़ी चल रही हो। ऐसे में क्या होगा, वो और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप जा रहे हो सामने, साइड से ऐसे कोई आ रहा है, आपने एकदम से टर्न ले लिया तो वो आप में टकरा सकता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉपर तरीके से ORVM और IRVM देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप सामने का फोकस तो करो ही करो, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही ना उसका भी ध्यान रखो। याद रखो ORVM आपकी आंखें हैं पीछे की ओर देखने के लिए। पांचवा,
ब्रेक्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होना। जब भी कोई सिचुएशन है आप फटाक से ब्रेक लगा देते हो, चढ़ाई आई आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेकर आया आपने ब्रेक लगा दिया। तो हर सिचुएशन में दोस्तों ब्रेक लगाना इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप डर जाते हो, इसकी वजह से आप ब्रेक लगाते हो। सपोज करो आप ट्रैफिक में चल रहे हो, थोड़ा सा घना ट्रैफिक है, आप थोड़ी बहुत सीख गए, लेकिन आपकी आदत क्या है, बार बार ब्रेक पे डिपेंडेंट होने की, बार बार ब्रेक लगाने की। अब पास पास गाड़ियां चलती है ना, तो पीछे वाला एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ब्रेक लगा दोगे, लेकिन सडनली आपने ब्रेक लगा दिया। अब पीछे वाले ने एक्सपेक्ट नहीं करा है, वो ब्रेक नहीं लगा पाया, तो वो आप में आकर के घुस जाएगा। इससे क्या होगा, आपका भी नुकसान, उसका भी नुकसान। कई केसेस में दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे में ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लड़ाइयां भी हो जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ब्रेक्स पर इतना डिपेंडेंट मत हो, आपको प्रैक्टिस से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, आप फर्स्ट गियर में चल रहे हो या सेकंड गियर में चल रहे हो, सामने वाली गाड़ी थोड़ी सी रुकी फिर बढ़ गई, लेकिन आपने पूरी स्टॉप कर दी। यहाँ पे नहीं करो, यहाँ पे आप एक्सीलरेटर से पैर हटा लो, आपका इंजन ब्रेकिंग एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी गाड़ी आराम से स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपकी ज्यादा स्पीड नहीं है, तो आराम से आपकी गाड़ी स्लो भी हो जाएगी, जो ट्रैफिक का जो रनिंग स्पीड है उसको मेंटेन कर लेगी। छठी गलती, लेफ्ट साइड का जजमेंट ना होने की वजह से घबरा जाना या फिर डर जाना। दोस्तों ये कॉमन है, लेफ्ट साइड का जजमेंट शुरुआती दिनों में नहीं आता, कितनी भी ट्रिक लगा लो, लेकिन जब आप ट्रैफिक में चलते हो, लाइव ट्रैफिक में, तब वहां पे वो सारे जजमेंट आप भूल जाते हो। आपको फोकस करना पड़ता है आपके लेफ्ट साइड के सारे कॉर्नर में। तो वहां पे आप सेंटर पॉइंट ले लो या फिर ORVM का पॉइंट ले लो या वाइपर का लेफ्ट साइड का कॉर्नर ले लो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने से ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज होती है कि आप डर जाते हो, शांति से चलना है। लेफ्ट साइड जजमेंट का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसी जगह पर आप चल रहे हो जहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे हर्डल्स है, तो कोशिश करिए अपने राइट साइड में दबा करके गाड़ी चलाने की। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली आराम से निकल जाएगी। अब जैसे बहुत ज्यादा तंग गली है जहाँ पे आपकी गाड़ी निकल ही नहीं सकती, वहां पे केस अलग हो जाता है कि भाई वहां पे आप गलती कर दी अंदर जाकर के। आपको दूर से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ मेरी कार यहाँ से निकल पाएगी या नहीं। ये टेक्निक दोस्तों आपको धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। आप सेंटर पॉइंट ले लो या कुछ भी ले लो। अभी जैसे मैं हूँ, मेरे को आप कितनी भी घने में ट्रैफिक में निकाल दो या फिर एक सिंगल लेन पगडंडी पे निकाल दो, मैं आराम से अपनी गाड़ी निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड का जजमेंट पता है, मेरा एग्जैक्ट टायर कहाँ जाएगा मुझे ये भी पता है, क्योंकि मेरे को मेरी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन शुरुआती दिनों में आपके साथ वो चीज़ नहीं होती। आप सीखते हो स्कूल में या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी गाड़ी से सीखते हो, हल्की गाड़ी से सीखते हो, बाद में नई गाड़ी ले लेते हो, फिर वही आपका सिलसिला चालू जाता है, आप लेफ्ट साइड जजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चेंज करते हो ना, तो ये परेशानी होती है। मेरे साथ भी हुई, जैसे अभी पहले मेरे पास बीट थी, लेकिन अब मेरे पास नेक्सॉन है, तो शुरू के 1-2 दिन मेरे को परेशानी आई लेफ्ट साइड की जजमेंट की, लेकिन फिर मैंने वो एडजस्ट कर लिया। मुझे पता चल गया कि मेरी गाड़ी कहाँ से कैसे निकल सकती है, मैंने निकालना शुरू कर दी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक हो गया। तो आपके साथ भी ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सातवीं गलती, कुछ गलती होने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक कर जाना। तो दोस्तों ये नए ड्राइवर के साथ अक्सर होता है। जब भी कोई मिस्टेक होती है ना, तो उन्हें लगता है कि यार नहीं यार बहुत बड़ी गलती हो गई, घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, स्टीयरिंग हाथ से छोड़ दिया, ब्रेक पेडल्स वगैरह सबसे पैर हटा लिया, या फिर कई लोग क्या है बहुत जोर से ब्रेक्स दबा देते। लेकिन दोस्तों ये सॉल्यूशन नहीं है, जितना डरोगे उतनी गलती करोगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरोगे तो मिस्टेक होगी ही होगी। डर पे काबू पाने का सिंपल सा एक ही तरीका है, किसी ग्राउंड में जाओ और बड़ा सा 8 बनाने का ट्राई करो, बीच बीच में हर्डल्स रख दो, और ये चीज आपको करनी है कि भाई उस हर्डल के ऊपर से आपका टायर नहीं निकलना चाहिए, ना ही लेफ्ट वाला निकलना चाहिए, ना ही राइट वाला निकलना चाहिए। शुरुआती दिनों में गाड़ी चढ़ेगी उस पर, जैसे कोई ईंट रख लो, पत्थर रख लो, या कोई भी ऐसे छोटा मोटा ऑब्जेक्ट जिस पे गाड़ी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस चीज पर आपको बचाना है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, जो मैंने थ्योरी आज बताई उसका प्रैक्टिकल देखना हो, तो आप कमेंट कर देना, उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।